सुनोगे तो निद्रा देवी बैठ के सुन जाएंगे, आपका आना भी बेकार हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप जब आए हैं तो यहाँ बैठ के भगवत नाम का आनंद लीजिए। तुलसी पूरब जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पूरब जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के जीवन में पाप जब ज्यादा होते हैं ना तो मन भी आलस्य करने लगता है। अच्छा ये स्थिति होती है कि नहीं, बैठे हो कथा में नींद आ जाए, शरीर में बड़ा दर्द होता है, हाथ पांव दर्द होने लगते हैं, हजारों आसन बदल लेते हैं, फिर मन करता चलो घर चलें। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? बोले शुरू के 1-2 दिन में ये सब स्थिति बनेगी, लेकिन जब 2-3 दिन बीत जाएगा कथा सुनते सुनते और तुम्हारे जीवन में जो पाप हैं वो भगवान की कथा को सुनते हुए नष्ट हो जाएंगे, और जब जीवन निष्पाप बन जाएगा तो फिर ये मन नहीं करेगा कि घर जाएं, फिर तो मन करेगा कथा होती रहे और हम सुनते रहें, हम आनंद लेते रहें। फिर जाने का मन नहीं होगा मेरे बंधु। आज और कल 2 दिन मन करे तो भी जबरदस्ती बैठ के सुनिएगा। आज और कल अगर सुन लेंगे पूर्व जन्म के पाप दूर हो जाएंगे तो मन पवित्र हो जाएगा, और फिर भगवत सेवा में भगवान की कथा में ऐसा मन लगेगा ना, जब कथा होती है तो लोग रोते हैं, जब संपूर्ण हो जाती है तो वो रोते हैं। कौन? बोले जो सच्चे भक्त होते हैं, उनके नेत्र भर जाते हैं, वो रुदन करते हैं। बोले क्यों? बोले इतना सुंदर समय मेरे जीवन में बार बार क्यों नहीं आता, ये 7 ही दिन क्यों मिला मुझे। मैं तो चाहती हूँ ऐसे रोज भगवान की कथा होती रहे और मेरे कान मेरे गोविंद की कथा को सुनते तृप्त होते रहे। परीक्षित जी महाराज 7वें दिन सुखदेव महाराज के चरण पकड़ के रोने लगे। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु आज नहीं तो कल आनी है। मुझे मृत्यु का गम नहीं है, मुझे गम इस बात का है कि आज भगवान की कथा पूरी हो जाएगी तो कल कौन मुझे कथा सुनाएगा, मेरे श्रवण कैसे पवित्र होंगे। आप लोग कहीं भी कथा सुनने जाते होंगे, 7 दिन सुन लेते होंगे, तो फिर 1 हफ्ता मन ही नहीं लगता है किसी भी काम में। अच्छा हमारा क्या, हम यहाँ खत्म किए तो कल कहीं और चालू कर दिए, हम तो उसी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन रह जाती है आप लोगों के लिए कथा की यादें, कथा के भजन, कथा की बातें। फिर कई दिनों तक वो मन में सोते जागते उठते बैठते चलता रहता है। घड़ी की सुई देके 3 बज गई, सोचेंगे अरे राम राम कल कथा हो रही थी आज हो ही नहीं रही है ना। ये सब स्थिति होती है किसके लिए? बोले जब गोविंद से प्रेम हो जाए, जब ठाकुर से प्रेम हो जाए। भैया जिनके हृदय में प्रेम नहीं उनके लिए तो सब विषय बराबर ही है ना। जो प्रेम ना हो तो कहेंगे अरे महाराज तो सुनाते ही रहे, इनका तो काम ही है ये सब सुनाना, ये तो यही बताएंगे चलो वृंदावन सब मिलके, है ना। लेकिन जो भक्त होंगे वो कहेंगे नहीं यही असली जीवन है। परीक्षित ने यही तो कहा कि जो मेरा जीवन बीत गया वो किसी काम का नहीं था, अब ये 7 दिन जो मिला है ये मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। परीक्षित ने कहा अब ये मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल है, इन पलों को मैं अपने जीवन से गंवाना नहीं चाहता। ऐसे पल मेरे जीवन में आते रहें, मैं भगवत कथा को सुनता रहूं, भगवत सेवा का आनंद लेता रहूं। तो सबसे पहले श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया, बाद में वेद व्यास के सुपुत्र सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष
तम सर्वभूत हृदयम अमुनिमान तोष्मी। वो सुखदेव जी महाराज जो कैलाश पे आए विगलित अंडे के रूप में एक पेड़ के छिद्र में जाकर के बैठ गए। पार्वती जी ने कहा मुझे अमर कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। शंकर जी कहते हैं देवी कथा सुनते हुए नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत आता है। अगर मैं कथा सुनाने लगा और तुम सो गई तो? पार्वती जी कहती है महाराज आप तो सुनाइए, मैं नहीं सो, मत पकड़ो बेटा, आप सुनाते रहिए, मुझे नींद नहीं आएगी। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, तुम बीच में राधे नाम की हुकारी भरते रहना, राधे राधे बोलते रहना, जिससे मुझे लगता रहे कि तुम जग रही हो, तुम जाग रही हो। पार्वती जी मान गई। भगवान भोलेनाथ ने सुनाना प्रारंभ किया। सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे। एक दिन बीत गया, ध्यान से सुनिए। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। और जब 5वें दिन भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन होने लगा तो उन बाल लीलाओं का जब वर्णन महादेव जी सुनाने लगे तब माता पार्वती जी को निद्रा आने लगी। माखन चुराने के लिए भगवान ब्रज में जाते हैं, गोपियों के घर जाके माखन चुराते हैं। और तो और माता यशोदा भगवान को उखल से भी बांधती है। अब बताइए भगवान को बांध कौन सकता है? क्या है किसी में इतनी हिम्मत जो ईश्वर को बांधे? मैया भी जब बांधने लगे तो भगवान बंधते नहीं है। पूरे वृंदावन की रस्सी को जोड़ दिया, लेकिन कन्हैया की मुट्ठी भर की कमर जो है वो बंधती नहीं है। और रस्सी लेके आई मैया, और रस्सी लेके आई मैया, जितनी भी रस्सी है सबरी रस्सी को मैया ने जोड़ दिया। सब रस्सी जोड़ देने के बाद भी भगवान नहीं बंधे। वो 2 अंगुल की जो कमी है, 2 अक्षर की जो माया है, माया जब तक जीवन में रहती है तब तक माधव की प्राप्ति नहीं हो सकती। माता यशोदा के मन में अभिमान हो गया कि ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं। पुत्र मान के बांधने लगी, अभिमान हुआ तो भगवान नहीं बंधते हैं। लेकिन बांधते बांधते नहीं बंधे, मैया थक गई। और जब मैया थक जाती है ना, और जब मैया थकी तो भगवान कहते हैं कि मां अगर मुझे बांधना हो एक ही सूत्र है, मैं केवल प्रेम का भूखा हूं, मैं केवल भाव का भूखा हूं। कोई बल से चाहे, कोई धन से चाहे, किसी का बहुत बड़ा मकान हो, चाहे भगवान मुझे मिल जाए, ये संभव नहीं है। भगवान तो कृपा से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। वो धन, बल, वैभव, संपदा, सुंदरता, इससे भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते माँ कोई प्रेमी हो तो मुझे बांध लेता है, कोई भक्त हो तो अपनी भक्ति में मुझे बांध लेता है। प्रेम में भगवान बंध जाते हैं, भक्ति में भगवान बंध जाते हैं। प्रेम भक्ति के अलावा भगवान को बांधने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। कि भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही एक सार, कोई भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सोने पुकारे और मैं कभी सुनता नहीं, अभाव से कोई पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं